बस्तर के आडवाल में 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बस्तर वुड प्रोडक्ट्स कारखाना का उद्घाटन किया था, लेकिन ये कारखाना ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका। 1994 में कारखाने को संचालित करने वाली कंपनी ने काम बंद कर दिया, जिसके चलते सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए। 30 साल बाद भी इस प्रभावितों को न्याय नहीं मिल पाया है। स्थानीय लोगों को रोजगार देने की सोच से इस प्लाईवुड कारखाने की शुरुआत की गई थी, जिसमें वन विकास निगम की 26%, वेस्टर्न इंडिया प्लाईवुड कंपनी बलियापट्टनम की 25% भागीदारी थी। वहीं 49% पब्लिक शेयर थे। 110 एकड़ की भूमि का आवंटन अरावल में हुआ था। प्रथम चरण में प्लाईवुड निर्माण सहित 12 सहायक उद्योग की शुरुआत होनी थी, लेकिन 15 साल बाद कारखाने चलने के बाद कंपनी ने बिना बताए 1994 में काम बंद कर दिया। दिक्कतें हुई थी आपको और क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? हम लोगों ने वहाँ पर कंपनी को ज्वाइन किया और अच्छी अच्छी नौकरियाँ छोड़ करके लोग आए वहाँ पे और कंपनी चलती रही। 15 साल तक कंपनी चलती रही। इस बीच में ये लोग 94 में बिना बताए कंपनी को बंद करके, बंद नहीं किया बिना बताए, ना कोई नोटिस लगाया, ना कोई कुछ किया, ना किसी वर्करों से कोई बात हुई। कंपनी को बंद करके ये लोग भाग गए। उसके बाद फिर हम लोग इधर उधर के चक्कर लगाते रहे। लेबर कोर्ट में अपना केस फाइल किया। केस चला। उस समय हम लोगों को कलेक्टर साहब से बातें हुई। कलेक्टर साहब ने आकर के वहाँ का जो भी मटेरियल था उसको नीलाम करके 2-4 महीने की जो भी सैलरी जिसको भी जैसे मिलने का था उसको दिया गया। एक सैलरी वो मिल गई। दूसरी सैलरी फिर केस चलता रहा 11 साल के बाद, हमारा ख्याल है 14 साल के बाद फिर जो है लेबर जज ने हम लोगों के हम पक्ष में डिसीजन दिया और आदेशित किया सीएफ को, फॉरेस्ट कारपोरेशन को आदेशित किया कि इनका जो है इतना अमाउंट होता है इनको दिया जाए, बंटवारा किया जाए इनका। चलिए वो भी बंटवारा हम लोगों को मिल गया, लेकिन जो फाइनल सेटलमेंट करना था, कंपनसेशन हो गया, ग्रेजुटी हो गया, जो कुछ भी होने का था, हम लोगों के मतलब इस जीवन का नुकसान का जो भी मतलब कंपनसेशन होता है उसके लिए हम लोगों ने कोर्ट में जो है केस फाइल किया और वो केस चल रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को शासन की तरफ से पहल हो करके और हमारा ये जो है तरह से निपटारा कर दिया जाए। बहुत से लोग मर गए, बहुत से लोग के बच्चे बेचारे हैं